क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों से बात करना तो आसान लगता है, पर कुछ लोगों के साथ बात करना किसी पहेली के सुलझाने जैसा लगता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ना तो आप अपनी बात समझा पाते हैं और ना ही उनकी बात समझ लगती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हर किसी के साथ मुअस्सर बातचीत का एक राज है, चाहे उनको हैंडल करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि आप बड़ी आसानी के साथ जान सकते हैं कि आपका बॉस, क्लाइंट या दोस्त हकीकत में क्या सोच रहे हैं। इमेजिन करें कि आप इनके खदशात और ख्वाहिशात को उनके कहे बगैर ही कैसे जान सकते हैं। इस इंसानी रवैये की गहरी समझ की तलाश में मुझे थॉमस एरिक्सन की एक ज़बरदस्त किताब मिली जिसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। जी हाँ, ये किताब पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे यकीन है कि जब आप भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आप भी इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन जब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ते, आइए देखते हैं कि इसमें वो कौन से राज छुपे हैं जिसकी वजह से इस किताब की बड़ी चर्चा है। एरिक्सन ने इस किताब को दरअसल 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको हम बारी बारी आगे जाके डिस्कस करते हैं। इस किताब में एरिक्सन ने लोगों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया और हर ग्रुप को एक रंग से एसोसिएट किया, जैसा कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। एरिक्सन का मानना है कि रेड ग्रुप वाले फितरी लीडर होते हैं जो चार्ज संभालना पसंद करते हैं। वो तेजी से फैसले करते हैं और उनका फोकस हमेशा रिजल्ट पर होता है और वो हमेशा जीतना चाहते हैं। एरिक्सन का मानना है कि वो इतने कम्पिटिटिव होते हैं कि वो अपने 6 साल बच्चे के साथ खेलने में भी जीतने की कोशिश करते हैं। ये लोग बॉस बनना और दूसरों को हुक्म देना पसंद करते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और तेज तरार होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग उनके दबाव में आ जाते हैं। इसके बरक्स येलो ग्रुप के लोग बातूनी और इंस्पायरिंग होते हैं। इन लोगों की मौजूदगी का पहले से ही दूसरों को पता लग जाता है, क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी के साथ बातें कर रहे होते हैं। ये लोग असल में खुशमिजाज, फ्रेंडली और दूसरों को खुश करने वाले होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि सब मिलकर रहें और अच्छा वक्त गुजारें। वो हमेशा नए, क्रिएटिव और मज़ेदार आइडियाज़ लेकर आते हैं। अलबत्ता ये वो लोग होते हैं जो किसी काम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर वक्त अपने ख़यालात में मगन रहना पसंद करते हैं बजाय किसी काम को मुकम्मल करने के। अब आते हैं अपने अगले ग्रुप की तरफ, ग्रीन ग्रुप, जिसके लोग स्टेबल, खामोश और काबिल एतमाद होते हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों और कुलीग्स के लिए मौजूद रहते हैं और ये लोग बाकी ग्रुप्स के लोगों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पुरसकून होते हैं, क्योंकि इन्हें बेमतलब की बहस, किसी काम या जगह में तब्दीली या सरप्राइज़ पसंद नहीं होते। लेकिन अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो जल्द ही परेशान हो जाते हैं और उन हालात को संभालने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। एरिक्सन का मानना है कि ग्रीन ग्रुप के लोगों को शेड्यूल पसंद होता है। वो चाहते हैं कि हर काम अपने ही वक्त पर हो और उनकी हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि रूटीन में जो जैसा चल रहा हो वैसा ही चले। ब्लू ग्रुप के लोग तज्जियाती होते हैं। वो गौर से सोचते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। उनका ध्यान हर चीज़ पर होता है। ये छोटे से छोटा पॉइंट भी मिस नहीं करते जो दूसरे लोग नहीं देख पाते और गलती का शिकार हो जाते हैं। ये ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो हर काम को हमेशा 2 बार चेक करते हैं। अगर आप इस ग्रुप के लोगों को 50 पेजेस पर मुश्तमिल कोई मैनुअल बुक दे तो वो उसका भी हर लफ्ज़ पढ़ेंगे और साथ साथ मज़ीद सवालात भी पूछेंगे ताकि वो मुकम्मल तौर पर समझ सकें। लेकिन इस ग्रुप वालों के साथ एक मसला होता है। ये फैसला करने में मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि वो गहराई में जाके सोचते हैं, डिटेल्स में खो जाते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स में फंस के रह जाते हैं। अब आएँ हकीकी ज़िंदगी की एक मिसाल देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इन ग्रुप्स के लोगों को जान सकते हैं। इमेजिन करें कि 4 दोस्तों का एक ग्रुप है और हर एक अलग अलग रंग के ग्रुप से मुंसलिक है, जो आपस में एक डिनर पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। रेड ग्रुप वाला दोस्त जल्दी से पार्टी की प्लानिंग करने लग जाएगा, तारीख और वक्त का भी फैसला कर लेगा और हर एक को कोई ना कोई काम सौंप देगा। इस ग्रुप वाले लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि फैसले जल्द हों और हर किसी के पास कोई ना कोई काम हो।
ان کو تفصیلات یا ڈیٹیلز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ باقی دوستوں کی آسانی کے بارے میں سوچے گا کہ جو کام ان کو دیا جا رہا ہے وہ اس کو آسانی سے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہی یلو گروپ والا دوست ڈنر پارٹی کا سن کر خوشی سے چمک رہا ہوگا اور مزیدار پارٹی آئیڈیاز گروپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ یہ سب سے بہترین اور یادگار پارٹی ہو۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ جو کچھ بھی سوچ رہا ہے وہ ہوگا بھی یا نہیں۔ ان ساری ڈنر پارٹی کی پلاننگ میں گرین گروپ والا دوست ہمیشہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگ جائے گا۔ وہ یقینی بنائے گا کہ مہمانوں کے لیے کافی کھانا ہو، آرام دہ ماحول ہو اور سب ایزی محسوس کرے، اور تو اور اس کو کسی کام کا کریڈٹ بھی نہیں چاہیے ہوگا اور خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہے گا۔ لیکن بلو گروپ والا دوست پارٹی کی ٹینشن محسوس کرے گا۔ وہ ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز پر نظر رکھے گا اور شیڈیول کے مطابق رہنا چاہے گا۔ اس کو یہ بھی ٹینشن ہوگی کہ کیا ہر چیز اس کے پلان کے مطابق چلے گی بھی یا نہیں۔ یہ تو ہو گئے 4 مختلف گروپس۔ چلو اب ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون کس گروپ کا ہے۔ کسی کے ساتھ بات چیت کی شروعات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ دوسرا کون سے رنگ کے گروپ کا ہے اور پھر ان کے رویے سے میچنگ کر لیں۔ ریڈ گروپ والوں کے ساتھ ان کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ رہیں۔ بات چیت کے دوران وقت ضائع نہ کریں۔ ان کو پرفارمنس، تیز نتائج اور کمپیریزن پسند ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت کرتے وقت جلدی سوچیں اور بر وقت کام کریں۔ یلو گروپ والوں کے ساتھ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول بنائیں۔ ان کے بڑے خیالات اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کے ساتھ فرینک اور آنیسٹ رہیں اور ان میں دلچسپی ظاہر کریں۔ یاد رکھیں ان کے ساتھ جب بھی ڈسکشن کریں تو سمپل رہیں تاکہ یہ ٹریک پر رہیں۔ گرین گروپ والوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اطمینان سے رہیں اور ان کی کسی کام کو لے کے جو بھی آبزرویشن ہوگی ان کی قدر کریں۔ جب ان کے ساتھ ڈیل کریں تو چیزوں کو سمپل رکھیں۔ بات کو ادھر ادھر گھمانے سے یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بات پر مسئلہ ہو تو ان کو سب کے سامنے نہیں بلکہ پرسنل لیول پر بتائیں۔ بلو گروپ والوں کے ساتھ جب بلو گروپ کے لوگوں سے ڈیل کرنی ہو تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں اور جب یہ اپنی بات سمجھاتے ہیں تو زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ تفصیلات کے ساتھ تیار رہیں اور غیر ضروری چھوٹی باتوں سے گریز کریں، بلکہ فیکٹس پر قائم رہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کام بالکل پرفیکٹ ہو، جس کی وجہ سے ان کو کام مکمل کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جن کا خیال رکھ کے ہم مختلف گروپس کے لوگوں کے ساتھ ایفیکٹیولی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف، جہاں ہم سیکھیں گے کہ کیا چیزیں ان گروپس کے لوگوں کو سٹریس میں ڈالتی ہیں یا پریشان کرتی ہیں۔ ریڈ یہ سست رفتار، معمول کے کام اور احمقانہ غلطیوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب یہ کسی کام کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سٹریس میں ہوں تو ان کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ رہیں اور ان کی توجہ کسی دوسرے نئے کام کی طرف کریں تاکہ وہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ یلو یہ تب سٹریس میں آتے ہیں جب ان کو محسوس ہونے لگے کہ کوئی ان کو اگنور کر رہا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے سامنے تنقید یا شرمندگی کو پسند نہیں کرتے، تو کوشش کریں کہ یہ جب بھی رابطہ کریں ان کو رسپانس دیا جائے اور سب کے سامنے ان کو کرٹیسائز نہ کیا جائے۔ گرین جب بھی کوئی کام اپنے طریقہ کار سے نہ ہو تو اس گروپ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سٹریس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ ان کو سرپرائز اور تنقید پسند نہیں، اس لیے ان کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ رہیں۔ یہ لوگ اپنے مزاج کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ان پر تنقید نہ کریں اور انہیں اپنی رفتار سے کام کرنے دیں۔ بلو یہ کامل پسند لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ پرفیکشنسٹ۔ اگر تو کوئی کام اپنے پلان کے مطابق نہ ہو یا کوئی کام کسی اور کی لاپرواہی کی وجہ سے بگڑ جائے تو یہ لوگ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں سوچنے کا وقت دیں اور یہ جو بھی کام کریں ان کو ریزننگ کے ساتھ جواب دیں اور ان کو اپریشیٹ کریں۔ تو یہ تھی کچھ ضروری باتیں
जिनका ख्याल रख के हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और उनको आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम जानेंगे कि वो कौन से ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। वैसे तो सबसे बेहतरीन ग्रुप वो है जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हों, जिसकी वजह से एक रौनक सी लगी रहती है और आपको मुख्तलिफ व्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन इस किताब में एरिक्सन ने ये नतीजा निकाला है कि रेड और येलो ग्रुप के लोग तेज़ रफ्तार माहौल में अच्छी तरह काम कर सकते हैं। इसी तरह ब्लू और ग्रीन ग्रुप के लोग एक साथ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो काम मुकम्मल करने में वक्त लेते हैं और चीज़ों को डिटेल्स में सोचते हैं। इसी तरह रेड और ब्लू ग्रुप के लोग काम को मुकम्मल करने पर तवज्जो देते हैं और साथ ही साथ ग्रीन और येलो ग्रुप के लोग ज़्यादातर ताल्लुकात पर तवज्जो देते हैं। याद रखें, जहां मुमकिन हो रेड और ग्रीन या ब्लू और येलो को एक साथ ना रखें, क्योंकि इनके मुख्तलिफ काम के अंदाज और कम्युनिकेशन की तरजीहात की वजह से इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन रंगों की शख्सियत को समझकर आप इफेक्टिवली अपने जानने वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं और इनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप कौन से रंग के ग्रुप से हैं, और क्या आप पहचान सकते हैं कि आपके दोस्त, आपके ख़ानदान वाले या कुलीग्स कौन से रंग के हैं।